नमस्कार। मैं आप सभी के बीच रवि। आज हम सब सीटेट 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो 2022 और 23 के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। आइए हम सब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास 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 है एक आयामी विकास नहीं होता। ये हमारा निगेटिव वर्ड है। दूसरा, एक दिवसीय, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है। तीसरा, में बदलाव किया जा सकता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। चौथा, आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है। पूर्ण रूप से इसमें निगेटिव, पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता इसमें, ये निगेटिव वर्ड है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्ण आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? पूर्ण रूप से जो जेनेटिक्स है उसके द्वारा कौन सा ऑप्शन है कि जो जेनेटिक के द्वारा निर्धारित है, पूर्ण रूप से निर्धारित होता है? मित्रों का चयन जेनेटिक्स है नहीं, निगेटिव वर्ड है। आँखों का रंग क्या है? जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, ये पूर्ण रूप से इस पर निर्धारित है, यानी ये क्या है? पॉजिटिव है। शैक्षणिक असफलता है, ये निगेटिव है। शिक्षा में रुचि, इंटरेस्ट जो होता है हमारा आंतरिक प्रेरणा होती है। शिक्षा में जो रुचि होती है, रुचि क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। तो ये आनुवंशिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? निगेटिव है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगता है तो आप सब लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? सीखने की प्रक्रिया में क्या कहलाती है? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता कहलाती है, ये गलत है। निष्क्रिय समाज, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है। इसमें क्या बोला है? बच्चे स्कूल सामाजिक संस्थाओं में, स्कूल क्या है? स्कूल हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यानी द्वितीय सामाजिकरण है। तो प्राथमिक सामाजिकरण ये हमारा निगेटिव है। प्राथमिक सामाजिकरण स्कूल नहीं आता है। प्राथमिक सामाजिकरण में आते हैं परिवार आते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार आते हैं, पास पड़ोस आते हैं, पास पड़ोस आते हैं, पास पड़ोस आते हैं, पास पड़ोस। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार और पास पड़ोस आते हैं। और जो द्वितीय सामाजिकरण में आते हैं, द्वितीय सामाजिकरण में वो हमारे आते हैं स्कूल। द्वितीय सामाजिकरण में आते हैं स्कूल आते हैं। द्वितीय सामाजिकरण में स्कूल आते हैं, स्कूल, धर्म और ये सब आते हैं द्वितीय सामाजिकरण। तो हमारा ऑप्शन क्या बोला है? सीखने की वह प्रक्रिया, मेरा क्वेश्चन क्या कहला है? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं? स्कूल क्या है? स्कूल हमारा द्वितीय सामाजिकरण है। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब पारंपरिक नैतिकता की हमारे कोहल वर्ग जी जो थे वो तीन स्तर दिए थे। पारंपरिक नैतिक स्तर और तीसरा उत्तर रूढ़वादित नैतिकता।
तीन प्रकार के इनकी स्तर थी। तो इसमें क्या कहा, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार हमको क्या कहना है, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तीसरी अवस्था को हम कहते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की। ये तीसरी अभिविन्यास होता है, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था है कोहलबर्ग के अनुसार। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? जो हमारा पहले से ज्ञान है, मतलब पहले से जो स्कीमा है उसमें असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना कर रहा है, तो वह क्या हो रहा है? समायोजन हो रहा है, यानी नए ज्ञान को, तो नए ज्ञान में के पुराने ज्ञान को स्मरण करना, तो ये क्या हो रहा है? समायोजन कर रहा है। असमर्थता के कारण क्या? नए स्कीम की रचना कर रहा है। नई स्कीम की स्कीमा, मतलब नई स्कीमा जो होता है, अगर अपने पहले वर्तमान स्कीमा के द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की समझ, मतलब नए स्कीमा की रचना कर लाता है, क्या कहलाता है वो? समायोजन कहलाता है। समायोजन होता है, समायोजन कहलाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण होता है कि हमारे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसात्करण होता है ये। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की समर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। समायोजन कहलाती है, समायोजन होता है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक परिदर्शन, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। व्याख्या कहीं भी दिखे तो हमारी तरफ से उसको देखकर काट देना, निगेटिव वर्ड। पियाजे के जो है, तो दूसरा क्या है? स्कीमा क्या है? ये पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो सूचना को जो होता है वह संगठित और प्रतिपादित कौन सा करता है? स्कीमा करता है, स्कीमा। तो ये भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो हैं सातवां नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम का बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्न में से कौन इसका समर्थन करता है? इसका समर्थन कौन करता है? देखिए, सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। सहपाठी मतलब किसके अनुसार हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉइड मनोयौगिक सिद्धांत, ये नहीं होगा। लेव वाइकोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सही है। सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना, यानी एक दूसरे से मिलकर, इनका एक है ZPD, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? हमारे लेव वाइकोस्की महोदय भी दिए हैं। ये लेव वाइकोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। लेव वाइकोस्की के अनुसार यही कहते हैं कि पहले भाषा आई उसके बाद फिर विचार आया, पहले भाषा आया फिर विचार आया। ये वाइगोस्की जी कहते हैं। और जीन पियाजे जी कहते हैं पहले विचार आया फिर भाषा आया। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? रटना। देखिए पहला पहला ऑप्शन देखते हैं। अनुकरण के लिए कौशल का प्रबंधन करना, ये तो पाठ मतलब सहायता। कौशल प्रबंधन करना सही है। रटना क्या है? रटना एक निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा पाठ का उदाहरण नहीं है। इशारे संकेत, ये भी पॉजिटिव है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें पाठ का उदाहरण नहीं है। पाठ का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सी शिक्षा शास्त्री ये पद्धति एक संरचनात्मक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए इसमें ध्यान से पढ़िए कि लास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं, बचना, ये सब दिया रहता है। असफलता का कारण क्या होता है? तो आप सब इसको ध्यान सर क्वेश्चन करिएगा। और CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम 30 में 30 ला सकते हैं, 30 में 30 ला सकते हैं अच्छे स्ट्रेटजी के साथ। 9 के क्वेश्चन नंबर 9, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। सामूहिक सहयोगिता, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। वेधन और क्षमता है, वेधन और क्षमता क्या है? निगेटिव वर्ड है। वेधन और क्षमता निगेटिव वर्ड है। प्रयोगात्मक क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा उपयुक्त कौन सा नहीं है इसमें संरचनावादी कक्षा के लिए? वेधन और क्षमता तीसरा ऑप्शन नहीं है। वेधन ऑप्शन तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? यानी बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत, जिसे कह रहे हैं बुद्धि को अनेक है, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बहुबुद्धि को। बहुबुद्धि को किसने दिया था? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन चार्ल्स स्पियरमैन, नेगेटिव, ये भी नहीं है। एल्फ्रेड बिनेट, ये भी नहीं है। थियोडोर साइमन, ये भी नहीं है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही है, हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर आ गए अब 11। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाता है? यानी संरचनावादी में कक्षा में किस पर महत्व दिया जाता है? किस पर महत्व देते हैं हम? संकलात्मक मूल्यांकन पर, ये नहीं है। संरचनात्मक मूल्यांकन पर, कहीं भी अगर किसी भी ऑप्शन में संरचनात्मक मूल्यांकन अगर दिया हो तो उसको हम आंख मूंद कर उसको लॉक कर देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन संरचनात्मक ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। एक आयामी मूल्यांकन, ये भी नहीं है। मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी नहीं है। मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन, ये भी नहीं है हमारा। तो ऑप्शन क्या आंसर है? ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद मतलब प्राइवेट स्पीच, स्वयं से बातें करना। वाइगोस्की महोदय बहुत ही जो होते हैं ये हमारे कहते हैं वाइगोस्की जी एक दूसरे की सहायता करना, स्कर होल्डिंग, ZPD, मदद, पाढ़ ढांचा, ये सब जो आएगा तो वाइगोस्की के अनुसार सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वाइगोस्की जो हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद मतलब प्राइवेट स्पीच यानी स्वयं से बातें करना। बच्चों के आत्म केंद्रित के लिए घोतक, ये नहीं है। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक, ये भी नेगेटिव वर्ड है। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करना। देखिए सहायता आ गया, क्या सहायता आ गया? वाइगोस्की यानी सहायता क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। मदद क्या है? ये चीन जो वाइगोस्की हैं, मदद मतलब मदद, ये वाइगोस्की के लिए फेमस है, मदद। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अंत यह संकेत नहीं है, तो चौथा भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लड़कियों को गुलाबी कपड़ों
और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है, यह किस को दर्शाता है? जेंडर निरंतरता नहीं, जेंडर सशक्तिकरण नहीं, जेंडर विविधता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन चौथा इज बेस्ट, चौथा बेस्ट है। 14 क्वेश्चन आते हैं। 14 क्वेश्चन कथन दिया है। कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, अपेक्षा की जाती है। ये सही है। अब कथन के बाद कारक दिया है और जानकारी को पुनः बच्चा के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। द्योतक क्या है? निगेटिव है, यानी हमारा ए सही है आर गलत है। हम इसी को ऑप्शन में हेरेंगे। ये सही है आर गलत है, इसमें ए और आर दोनों सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें ए आर दोनों सही है, हमारा ऑप्शन भी ये नहीं है। ए सही है और आर गलत है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों है, ये नहीं है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये हर बार रिपीट हुआ है, हर सीटेट के पेपर में अत्यधिक बार रिपीटेड हुआ है। कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या है? निगेटिव वर्ड है। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, निगेटिव वर्ड है। अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड। दोनों को, जब दोनों क्रियाशील रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे से सीखेंगे भी। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। चौथा भी देख लेते हैं। ये निष्क्रिय क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? अपनी उन अवधारणाओं को और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करता है। सीमित क्या होता है? निगेटिव है। सीमित क्या है? सीमित करता है। सीमित क्या है? पॉजिटिव है। सीमित क्या है? सीमित क्या है? पॉजिटिव है। देखिए ये सीमित तो हमको अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, ये सही है। ये सीमित करना निगेटिव होता है, लेकिन इसमें देखते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जो दूसरा है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करता है, ये सही है। संस्था की समानता की मूल संस्कृति पर बल देता है, ये भी सही है। छात्रों को प्रोत्साहित करके स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम अनुकूल बना लें, पाठ्यक्रम आगे, तो ये निगेटिव है। तो हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा ऑप्शन पहला सही है। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? क्या चाहिए करना चाहिए उसको? क्या है? दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित है। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, जब उसको दिख नहीं रहा है, दृष्टिबाधित है, आँख से दिख नहीं रहा है, तो हम दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, ये भी गलत है। त्रिबीम नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जैसे छोटी मुद्रा वाली कार सीट प्रदान करें, चौथा गलत है। तो
तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 17 का तीसरा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति गलत है, कम परिज्ञानता बोधगम्यता गलत है, अभिसारी ये भी गलत है, क्या है? सृजनात्मकता, समस्या को सुलझाने के लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या है? अपसारी, सृजनात्मकता जिसे कहते हैं अपसारी। चौथा 18 का चौथा सही है। 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैफल्य। देखिए लिखना क्या होता है? लेखन वैकल्पिक होता है। डिस्ग्राफिया कैसे कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लिखना क्या है? डिस्ग्राफिया होता है। लिखना क्या है? डिस्ग्राफिया मतलब लेखन वैकल्पिक है। डिस्ग्राफिया ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है, लेखन से डिस्ग्राफिया होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा पठन वैफल्य से है, पहला ऑप्शन गलत। स्वालीनता विकार गलत, शैक्षिक असहता गलत, लेखन वैकल्प चौथा ऑप्शन सही है हमारा। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? समावेशी के लिए जो छात्र हैं उन्हें हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं? व्यक्ति लक्ष्यों के निर्धारण पहला सही है। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा हम कभी नहीं कर सकते हैं। सहयोगात्मक सही है। मानकीकृत निगेटिव है। यानी हमारा पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा सही है। पहला और तीसरा सही है। ये सही है और तीसरा सही बात, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जा सकता है? संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार? निष्क्रिय प्राणी के रूप में? नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में? ये भी नहीं। दुष्ट जीव के रूप में? ये भी नहीं। हमको पैडागोजी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को जो हम भगवान के रूप में मान लें। बच्चा जो बोले वही सही है, चाहे जो बोले। बच्चा के रूप में हमको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। बच्चे के रूप में हम नेगेटिव अगर सोचेंगे तो हमारा क्वेश्चन दोनों गलत हो जाएंगे। इसलिए बच्चों के रूप में हम सोचेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वह सही रहेगा। तो अपने पर्यावरण को समझाने की उत्सुकता के लिए हुए हैं। ये चौथा ऑप्शन सही है। 21 का चौथा सही है। चौथा 21 के चौथा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? बच्चे की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे की असफलता के संदर्भ में कौन सा सही है? बच्चे की असफलता का गुण रोपण हमेशा उसके अनुवांशिक, हमेशा उसके जेनेटिक्स को देख सकते हैं। ये नहीं है। बच्चे की असफलता कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ये है तीसरा। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, ये भी गलत है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे का असफलता पर, ये भी नहीं सही है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अपने अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अपने अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? एक शिक्षिका अपने अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अपने अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन और अभ्यास, ये जब भी लिखेंगे अभ्यास, हम कभी भी रिपीटेशन नहीं करा सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करा सकते हैं बच्चों से हरदम हरदम बोलकर सिखाने के लिए, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड है। प्रतिस्पर्धा भी नहीं दे सकते हैं हम, बच्चों का निगेटिव वर्ड है। विषय वस्तुओं को विद्यार्थी के जीवन के साथ, बच्चों के साथ अगर हम परस्पर जीवन के साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे तो हमारा अधिगम होगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो इसीलिए हमारा तीसरा क्या है? पॉजिटिव है। और चौथा क्या है? छोटे छोटे अधिगम उपलब्धि को पुरस्कार दें। पॉजिटिव छोटे छोटे, ये भी निगेटिव है। हर चीज़ में हम बच्चों को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, हर छोटी चीज़ में उपलब्धि जो होती है हम उन्हें पुरस्कार हमेशा नहीं दे सकते हैं, ये भी इसलिए निगेटिव है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 23 का तीसरा ऑप्शन बेस्ट है। अनुपमा 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 अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र क्या है? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। क्या देगा? बढ़ावा। पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन सही है। रुकावट उत्पन्न करेगा, ये भी गलत है। अधिगम को रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ बढ़ाएगा, ये भी गलत है। छात्रों की भ्रांति को बढ़ावा देगा, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित हैं? ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित हैं? स्मृति 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला क्या बोला इसमें। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया। ये अल्प स्मृति, 3 स्मृति होते हैं। अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति और संवेदी स्मृति। तो अल्प स्मृति में होते हैं, अल्प स्मृति मतलब 10 से 15 सेकंड के जो चीज़ है वह अल्प स्मृति का है, और 15 से 30 के बीच में दीर्घ अवधि स्मृति होती है। असंवेदी में 0 से 9 सेकंड तक संवेदी होता है। तो हमारा क्या है? दीर्घ अवधि स्मृति, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? निगेटिव देखिए यहाँ पर है, सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। देखिए, कभी भी अंक और पदों के लिए हम ग्रेड और इन्हें अच्छे अंक प्राप्तांक नहीं दे सकते हैं, इसलिए निगेटिव वर्ड है। शिक्षक को छात्रों के अवधारणात्मक समझ को अवगत कराता है, पॉजिटिव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का साझा हिस्सा है, ये भी पॉजिटिव है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और असंतोषजनक है? आनंददायक होता है, रुचि क्या है? आनंद क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। आनंद क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, पहला ऑप्शन सही है। गुण विषय का प्रेरणा, ये भी नहीं है। बाह्य प्रेरणा, ये भी नहीं है। दूसरी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं रखता, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, ये भी नहीं है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र क्या है? निगेटिव है, ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, ये पहला ऑप्शन ही सही है हमारा। नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए तभी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित नहीं कर सकते, प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें निष्क्रिय नहीं सक्रिय कर सकते हैं।
तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। बारंबार परीक्षा लेकर विद्यार्थियों के बीच में भय, भय नहीं, भय तो बच्चों के लिए निगेटिव है, भय देखेंगे तभी भी निगेटिव वर्ड है ये। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए CDP का लास्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं, उसके बाद और भी वीडियो लाएंगे अच्छे से। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है? विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती, सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। रटन अधिगम को महत्व देना, रटन तुम अधिगम को महत्व नहीं दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। रटन के दर पर समझना अधिगम को महत्व देना चाहिए। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी तीसरा सही है। तो हमारा कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा है हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों रखते हैं अब। आप सब हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा अच्छे कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।